नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके पास साथ प्रियंका राय और रुक करेंगे फटाफट खबरों का। देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के मद्देनजर कई अहम बैठकों की अगुवाई की। पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ देश की स्थिति पर चर्चा की और ताजा हाल जाना। अधिकारियों से पीएम मोदी ने ताजा कदम क्या उठाए गए हैं, इसकी रिपोर्ट जानी। साथ ही ऑक्सीजन संकट को लेकर चर्चा की। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 3,32,000 से ज्यादा नए केस मिले। 2200 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। 1,92,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा केस, 568 मरीजों ने तोड़ा दम, जबकि 62,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। महाराष्ट्र के पालघर के विरार के कोविड अस्पताल में आग लगने से बड़ा हादसा। विरार पश्चिम में विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में भयंकर आग लग गई। वसई विरार नगर निगम ने बताया, हादसे में 13 मरीजों की मौत हो गई। 17 कोविड मरीजों का यहां इलाज चल रहा था। घायल मजदूरों को नजदीक के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। आग 4 मंजिला अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बरकरार। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,169 नए मामले। इसके अलावा 306 लोगों की मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील की कि ऑक्सीजन की कमी काफी ज्यादा है। सरकार को देश के ऑक्सीजन प्लांट को कंट्रोल में लेकर सेना को सौंप देना चाहिए, ताकि सभी राज्यों को ऑक्सीजन तुरंत मिल पाए। अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि हवाई मार्ग से भी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, जबकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सुविधा दिल्ली में भी शुरू होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश में वैक्सीन सभी को एक ही दाम पर मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार को अलग अलग दाम में वैक्सीन नहीं मिलनी चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रही है। कई अस्पतालों में कुछ घंटों का ऑक्सीजन स्टॉक है, जबकि कुछ जगह पर अंतिम वक्त में ऑक्सीजन पहुंचा है। दिल्ली के कई अस्पतालों ने सरकार से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाने की गुहार लगाई है। सर गंगाराम अस्पताल का कहना है कि पिछले 24 घंटे में उनके अस्पताल में 25 गंभीर मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल का कहना है कि कुछ घंटों का ऑक्सीजन बचा है। वेंटिलेटर भी सही से काम नहीं कर रहे। तुरंत एयरलिफ्ट की मदद से ऑक्सीजन चाहिए। बाकी 60 मरीजों की जान खतरे में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना से हो रही मौत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ट्वीट किया कि ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की कमी है, जिस कारण कई लोगों की मौत हो रही है। ये भारत सरकार पर निर्भर करता है। हरियाणा में 58,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 24 घंटे में करीब 10,000 नए मरीजों की पुष्टि। 55 लोगों की मौत। दिल्ली से सटे जिलों की हालत खराब। कोरोना की आड़ में निजी अस्पतालों ने कालाबाजारी शुरू कर दी है। फरीदाबाद एनआईटी के वेदांता हॉस्पिटल पर मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। अस्पताल में खांसी, जुकाम और हल्के बुखार से पीड़ित बुजुर्ग महिला को भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने मरीज का कोरोना टेस्ट किया, लेकिन 5 दिन तक परिजनों को रिपोर्ट नहीं दिखाई। परिजनों का कहना है कि दबाव बनाने पर किसी और मरीज की रिपोर्ट में एडिटिंग करके पॉजिटिव रिपोर्ट परिजनों को थमा दी गई। जब इस रिपोर्ट को परिजनों ने ऑनलाइन चेक किया तो वो किसी और व्यक्ति की पाई गई। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू को लेकर सिरसा पुलिस मुस्तैद रही। पुलिस ने शहर भर में राउंड लगाया और लोगों को जागरूक किया।
सिविल लाइन थाना के एडिशनल एसएचओ ने कई इलाकों में राउंड लगाते हुए खुली दुकानों को बंद करवाया और जरूरी हिदायत दी। बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को फटकार भी लगाई। शाम 6 बजे से बाजार बंद किए जाने के आदेश की जाखल में कुछ दुकानदारों ने प्रशंसा की तो कुछ दुकानदारों ने नाराजगी जताई। दुकानदारों का कहना है कि सरकार दुकानें बंद करने के समय में बदलाव करते हुए रात 8 बजे के समय तय कर दे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। कोरोना की वजह से पहले ही व्यापार पर असर पड़ा है। कैथल सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। चेतावनी के बावजूद लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। यमुनानगर में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां सरकारी अधिकारियों की रेकी करने की खबर सामने आई है। खुलासा व्हाट्सएप चैट के बाद सामने आया। व्हाट्सएप में बताया जाता है कि खनन और आरटीए विभाग की गाड़ियां कब कहां होती हैं। बकायदा इसके लिए कोड वर्ड का भी इस्तेमाल होता है। गुमथला और खिजराबाद इलाके में माइनिंग होती है। यहां से जब अवैध रूप से माइनिंग वाली गाड़ियों को निकाला होता है तो अधिकारियों की रेकी शुरू होती है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के लिए डीएसपी की निगरानी में एसआईटी बनाई गई है। तेज हवाओं के बाद आई बरसात से रादौर अनाज मंडी में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। पिछले कई दिनों से उठान की धीमी गति के चलते मंडी में खरीद एजेंसी हैफर्ड और वेयर हाउस की करीब 2.5 लाख क्विंटल गेहूं के बैग खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। गेहूं के इन बैग को ढकने के लिए पर्याप्त मात्रा में तिरपाल की भी प्रशासन द्वारा प्रबंध नहीं किया गया था, जिससे ठेकेदार और खरीद एजेंसियों की लापरवाही से बरसात में भीगी गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। किसानों ने बताया कि उठान की धीमी गति के कारण मंडी में इस वक्त लाखों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा है। उन्होंने कहा कि आढ़ती जितनी व्यवस्था कर सकते थे की, लेकिन मंडी में भारी संख्या में पड़े गेहूं के कारण अव्यवस्था फैली हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी धर्मपत्नी आशा हुड्डा के स्वास्थ्य में सुधार। कोरोना से बचने के लिए हुड्डा ने की प्रदेशवासियों से एहतियात बरतने की अपील। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हर मरीज को वक्त पर इलाज सुनिश्चित करे सरकार। मरीजों और उनके परिजनों की मदद करे लोग। आपसी सहयोग और सावधानी से संभव है कोरोना का खात्मा। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रदेश के सभी विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना महामारी की रोकथाम पर चर्चा की। इस दौरान सभी विधायकों ने अपने सुझाव विधानसभा स्पीकर को दिए। बैठक के बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि बैठक का मकसद प्रदेश के हालातों को जानना था। सभी विधायकों में सक्रिय रूप से कोरोना प्रोग्राम के लिए अपने सुझाव दिए हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कुछ विधायकों ने अपने इलाकों में ऑक्सीजन और बेड की कमी बताई है। इनको वे मुख्यमंत्री के पास जानकारी देंगे। अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में वैक्सीन लगवाने आए लोगों को घर भेजा जा रहा है। सिविल अस्पताल में ये पोस्टर लगाए गए हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन की डोज खत्म हो चुकी है। सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर जब वैक्सीन इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास कोविशील्ड वैक्सीन की डोज खत्म हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सीएमओ अंबाला को इसके बारे में जानकारी दी। गोहाना उपमंडल क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने वायरस फैलने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य तेज कर दिया है। गोहाना की पुरानी अनाज मंडी स्थित अग्रवाल सत्संग भवन में मेडिकल विभाग द्वारा वैक्सीनेशन के टीका लगवाने का कैंप लगाकर 400 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज का टीका लगाया गया। स्कूल कॉलेज बहाल करने की मांग को लेकर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने मुख्य द्वार के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि राजनीतिक रैलियों से कोरोना डरता है और स्कूल और विद्यालय में ही फैलता है। छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित कर रही है। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों ने नारे लगाए कि सरकार स्कूल कॉलेज बहाल करे।
सरकार के आदेश के बावजूद प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते सरकार ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए थे। बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बावजूद स्कूलों में बच्चों को बुलाया जा रहा है। फरीदाबाद के नंगाला इलाके में प्राइवेट स्कूल में बच्चे बुलाए गए। जिंद के नागरिक अस्पताल में पीपीसी सेंटर से 1710 कोरोना वैक्सीन चोरी करने के बाद चोर ने वैक्सीन वापस कर दी है। चोरों ने पीपीसी सेंटर के गेट के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा में फोर्टिस अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी है। फोर्टिस अस्पताल ने ट्वीट कर कहा कि उनके पास महज 45 मिनट का ऑक्सीजन बचा है। केंद्र से ऑक्सीजन की तत्काल मुहैया कराए जाने की मांग की। इसके बाद भिवाड़ी से फोर्टिस को ऑक्सीजन भेजी गई। सुरक्षा के चलते प्लांट पर पुलिस लगाई गई थी। कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। हांसी में पुलिस ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए स्पेशल पुलिस टीमें गठित की, जो बिना मास्क के घूम रहे और सोशल डिस्टेंसिंग न मानने वालों के चालान काटेगी। एसपी ने फील्ड में जाकर हालात का जायजा लिया और पुलिस कर्मचारियों की भी क्लास ली। कहा कि गांव-गांव जाकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में शादी समारोह, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किए। हॉल के अंदर 50, खुली जगह पर 200 और अंत्येष्टि में 20 लोगों के लिए परमिशन। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से ज्यादा आयु वालों को वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है। अभी देश में 45 साल से ज्यादा उम्र लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग टीका लगवाने के लिए 24 अप्रैल से कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वैक्सीनेशन में सरकारी हेल्थ सेंटर्स के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी शामिल किया गया है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ दवाओं की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में खुद संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन देने का तरीका और प्रक्रिया, लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को शामिल हो। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों पर दबाव बढ़ाया गया है। फरीदाबाद में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी लगातार अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रही है। दिल्ली के अस्पतालों में सप्लाई होने वाली ऑक्सीजन को लेकर हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच बयानबाजी को लेकर कंपनी प्रतिनिधियों का कहना है कि इंडस्ट्रियल सप्लाई को रोककर सिर्फ मेडिकल सप्लाई की जा रही है। रेवाड़ी में शहीद जवान दलीप सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव बीदावास पहुंचा, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि दी। 34 वर्षीय दलीप सिंह भारतीय सीमा सड़क संगठन के जवान थे और वो 20 अप्रैल को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए थे। तभी भूस्खलन हुआ और वो उसके नीचे दब गए। झज्जर के मांडोठी के पास केएमपी टोल किसानों ने कराया फ्री। किसानों के दबाव में झुका प्रशासन। केएमपी टोल पर भी अब किसान लगाएंगे अपना टेंट। सिरसा के डबवाली में गेहूं के तोल के दौरान की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद अब मार्केट कमेटी और डबवाली प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने इस संबंध में 21 आढ़तियों को नोटिस जारी कर उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। सिरसा के अनाज मंडियों, सब यार्ड और खरीद केंद्रों पर 4,72,763 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। साथ ही जिले की अन्य मंडियों में भी फसल की आवक जारी है। मंडियों में 2,25,000 मैट्रिक टन गेहूं का उठान हो चुका है। जिला प्रशासन ने सिरसा जिला की मंडियों में गेहूं की खरीद को लेकर व्यापक प्रबंधन का दावा किया है। जिले में बारदाना की कोई कमी नहीं है और जल्द ही गेहूं के उठान में भी तेजी लाई जाएगी। अगले हफ्ते तक गेहूं की आवक पूरी हो जाएगी। सिरसा के डीसी कॉलोनी में शाम को बाइक सवार 2 युवक स्कूटी सवार महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए। महिला ने शोर भी मचाया, लेकिन युवक भागने में कामयाब हो गए।
मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग रहे युवक सीसीटीवी में कैद हो गए। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि युवक हिसार रोड की ओर से फरार हुए हैं। इसी आधार पर पुलिस ने युवकों की धरपकड़ की प्रयास शुरू कर दी है। रोहतक शहर के शोरा कोठी क्षेत्र में दर्जन भर युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाश तलवार लहराते हुए दिखाई दिए। इस बीच जब स्थानीय लोगों ने गाली गलौज का विरोध किया तो उन पर पथराव कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का दावा है कि अन्य सभी आरोपी युवकों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता होशियारी लाल शर्मा ने अनाज मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धीमी उठान प्रक्रिया, पुराने बारदाने में भरी फसल को वापस भेजने पर, किसानों के खातों में पेमेंट नहीं आने पर सरकार को घेरा। मंडी में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के भी आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुराने सिस्टम के आढ़तियों के माध्यम से फसल की खरीद और भुगतान का कार्य होना चाहिए ताकि किसानों को समस्या न हो। चरखी दादरी जिले के गांव मंदौली निवासी युवक ने प्रेमिका संग तंग आकर फेसबुक पर लाइव सुसाइड किया और इस दौरान उसने 7 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा। सुसाइड में लिखा था कि कल्याणा गांव की एक महिला के साथ उसका अफेयर था। अफेयर के दौरान वो उसे 5,70,000 रुपए दे चुका है, लेकिन लगातार दबाव बनाई जा रही है पैसे को लेकर। उसने पुलिस से अपील की है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। युवक ने फेसबुक पेज पर महिला के साथ कई वीडियो भी शेयर किए। सिरसा में चल रहे सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 25 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों को शिक्षा निदेशालय ने अन्य स्कूलों में मर्ज करने का फैसला किया। कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को 1 किलोमीटर के दायरे में बने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में दर्ज किया जाएगा। जिले में एक स्कूल ऐसा भी है जहां पर न तो कोई विद्यार्थी है, न ही कोई टीचर। शिक्षा विभाग की ये लापरवाही है। गुरुग्राम के सोना रोड स्थित मालवीय टाउन को नगर निगम जल्द ही टेक ओवर कर लेगा। डीटीपी आरएस भट्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मालवीय टाउन में कुछ समस्याएं भी हैं जिन्हें जल्द दूर कर दिया जाएगा। भिवानी CIA2 पुलिस ने मोबाइल टावर बैटरी चोर गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह का सरगना चोरी की 26 वारदातों में जेल जा चुका है। पुलिस गिरफ्त में आए तीनों चोर कादमा गांव के निवासी हैं। ये मोबाइल टावर बैटरी चोर गिरोह बनाकर चोरी करते थे। देश में कोरोना महामारी विकराल रूप लेता जा रहा है। लगातार कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि कोरोना महामारी बहुत तेजी के साथ फैल रही है। इस महामारी को रोकने के लिए और हराने के लिए अब समाज के प्रत्येक नागरिक को संकल्प लेना होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रत्येक नागरिक को सिर्फ मास्क पहनने, सामाजिक दूरियां बनाने के साथ हाथों को बार-बार साबुन से धोना होगा। घरौंडा की अनाज मंडी में चल रही गेहूं की ट्रेंडिंग से सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। व्यापारियों से यूपी से मंगवाए गए सस्ते गेहूं को आढ़ती MSP पर बेच रहे हैं। मंडी में आधा दर्जन से ज्यादा ट्रॉलियां और कैंटर से भरा हुआ ट्रेडर्स का गेहूं पहुंचा। बिना गेट पास के मंडी में दाखिल हुई गाड़ियां। सूचना मिलने पर मार्केट कमेटी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन ना तो गेहूं लाने वाले व्यक्ति को खोज पाए और ना ही गेहूं बेचने वाले आढ़ती को। चरखी दादरी में लगातार मौसम खराब होने की वजह से प्रशासन की ओर से एजेंसियों को जल्दी उठान करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मंडी सेक्रेटरी ने बताया कि मौसम खराब है, इसको लेकर आढ़तियों को तिरपाल रखने के लिए बोला गया है।
फरीदाबाद में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में 25 कोविड केयर सेंटर बनाने का फैसला लिया है। सेंटर में 32 मरीज अपना इलाज करा सकते हैं। कोविड केयर सेंटर में देखरेख कर रहे हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि इसके अलावा कई जगह पर और भी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। लॉकडाउन की आशंका के बीच सिरसा से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। बसों और मैक्सी कैब में निर्धारित संख्या से ज्यादा प्रवासी मजदूर बैठकर घर के लिए रवाना हो रहे हैं। पलायन कर रहे मजदूरों का कहना है कि बस संचालक मनमानी करते हुए किराया ज्यादा वसूल रहे हैं और उन्हें परेशानी हो रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने हांसी के रामायण टोल प्लाजा पर किसानों को संबोधित किया। कहा कि कर्फ्यू लगाकर सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहिए। टिकैत ने कहा कि सरकार पिछले 4 दिनों से क्लीन दिल्ली की बात कर रही है, लेकिन सरकार ने किसानों को छोड़ने की कोशिश की तो 1 घंटे के अंदर जवाब मिल जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार किसानों को कोरोना टीका लगाना चाहती है तो वो वैक्सीनेशन करे। जिन्हें वैक्सीन लगवानी होगी वे लगवाएंगे। प्रदेश में आज 6 बजे से सभी बाजार बंद हो जाएंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने यह आदेश जारी किया है। उधर व्यापारियों का कहना है कि सरकार का ये अच्छा कदम है। मार्केट में पहले ही ग्राहक नहीं आ रहे हैं, अब सरकार ने 6 बजे से बाजार बंद करने का फैसला लिया है। फरीदाबाद में हार्डवेयर से प्याली चौक तक 4 लेन सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन हुआ। सड़क का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। कई सालों से सड़क की हालत इतनी खस्ता थी कि यहां से निकलने में भी लोगों को डर लगता था। करीब 1 महीने पहले सड़क के निर्माण के लिए बाबा राम केवल ने धरना प्रदर्शन किया और अनशन किया था। अब 4 विधानसभाओं को जोड़ने वाली टूटी सड़क आरएमसी रोड पर बनाई जाएगी।